एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और मैं ये रीडिंग करते वक्त आपको पहले ही एक ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ। ये रीडिंग आप अपने रिस्क पे देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग की बेसिस पर आपने प्लीज़ कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव्स की रीडिंग है। जो लोग रीडिंग नहीं ले पाते या कोई प्रॉब्लम होती है उसकी बेसिस पर है, जनरल भी है। और नॉट स्पेसिफिकली जो लोग रीडिंग ही नहीं ले पाते उनके लिए भी नहीं है। इट्स अ वेरी हैवी एंड अ वेरी सख्त सवाल। आम सवाल नहीं है, क्योंकि अच्छा भला रिश्ता बिगड़ जाता है। और तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि रीडिंग ये है कि क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं, क्या वो आपको उल्लू बना रहे हैं, क्या वो आपको किसी फरेब में रखे हुए हैं, कोई गलत बयानी है। मोहब्बत बहुत है, हरियाली बहुत नज़र आ रही है, लेकिन क्या इन सब चीज़ों के पीछे कोई धोखा है, कोई फरेब है? तो डेफिनेटली इसमें बड़ा मंजा हुआ और बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो आपने ये रीडिंग अपने रिस्क पे देखनी है। टाइमलेस जनरल कलेक्टिव। जब कभी भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी ना, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। तो इसका मतलब ये आपकी सिचुएशन से मैच करती हुई होगी, क्योंकि आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और जो हमारे जहन में सोचें होती हैं, हमारा मोबाइल डाटा हमें वही चीज़ें स्क्रीन पे लेकर आ जाता है। आप शॉपिंग का सोचें तो आपको भरमार ब्रांड्स नज़र आएंगे। आप ट्रैवलिंग का सोचेंगे, टूरिस्ट का पता चलने लगेगा। आप एसेसरीज़ का देखेंगे तो परफ्यूम्स और डिफरेंट चीज़ें आने लगेंगी। इन द सेम केस जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो जाए तो ये बात का इंडिकेशन है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। पहले ही बता रही हूँ, रीडिंग अपने रिस्क पे देखनी है। टाइमलेस है, जनरल है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप पूरी तसल्ली करें, अपनी पूरी क्वेरीज़ पूछें, और जब पूरे मुकम्मल तौर पर जब आप मुतमईन हो जाएं तभी आप कोई फ़ैसला लें। क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ सेंस तो करने लगता है, तभी उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं किस तरफ जाऊं। सही। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन चेक करते हैं, क्योंकि ये है ही सिचुएशन लव ऑरेकल डेक। आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है? ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस। ये रिश्ता वैसे बहुत नाजुक तरीके से जुड़ा हुआ है और बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और बहुत ही और चीज़ें हैं जिसने जोड़ा हुआ है। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। हर वक्त तवज्जो चाहिए मुझको, मेरे नाज उठाओ, मेरे नखरे देखो, मुझे टाइम दो, तुम्हारी ये बात बुरी लगी। इससे पहले कि आप इनको कोई कंप्लेन करें या आप कोई हल्का सा ही नाज दिखाने की कोशिश करें, ये पहले आपके ऊपर इतना बड़ा भंड मार देते होंगे कि आपको लगता होगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती कर दी। ये एक तरीका होता है नार्सिसिस्ट का। नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टाइम्स, ये मुस्तकिल होता रहता है, मुस्तकिल ये आपके साथ होता रहता है। एंड देन आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा रिश्ता है जिसमें इंसान ग्रो नहीं करने दे रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, चेंज नहीं कर रहा अपने आप को। एक जगह एक गलती करने के बाद उस गलती को सुधार करने के बाद उस गलती को मॉडिफाई करके एक नए तरीके से वो गलती कर रहा है। जो चीज़ ख़त्म हो गई बस ख़त्म हो गई। अगर रिश्ता है तो ख़त्म हो गया, उसमें स्पार्क नहीं है तो बस ख़त्म हो गया। लेकिन ये कैसी चीज़ है? आपको कभी कभी ये फंसी फंसी फीलिंग्स आती होंगी, जिसकी वजह से आपको अब अंदाज़ा ज़्यादा होने लगा होगा, आप ज़्यादा महसूस करने लगे होंगे। हर्ट हैं आप बहुत ज़्यादा, और आपने लिटरली इनको किसी के साथ देखा है। डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट। अभी कोई आपके सामने ऐसी सिचुएशन हुई है थोड़े अर्से पहले कि आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये होगा, तो जिसकी वजह से आप और ज़्यादा इस प्रोसेस में आ गए हैं कि क्या ये मुझे धोखा दे रहा है, क्या ये चीटर है, क्या ये फरेब है, क्या ये क्या है। तो ये आपको क्लॉक कर रहा है, आपको टाइम टिक 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 टक 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 चल रहा है ये आपके। और बार बार इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ला ला कर भी आप थक गए हैं। अच्छा अब मैं इस अंदाज से बात करूं, अच्छा अब मैं ये एहतियात करूं, अब मुझे इतना मोहतात होना चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए। यानी यू आर नॉट यू। आपको बहुत बन कर, बहुत संभल कर स्पेस, यानी सफोकेशन अगर मैं कहूँ तो गलत बात नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि भाई एक इंसान में इतनी बुराइयां कैसे हो सकती हैं, कि आपके पास पूरा जर्नल हो इंसान की खामियां गिनवाने का। तो आपको ये होता होगा कि चक्कर क्या है, ये क्यों मेरे साथ इस तरह हो रहा है। तो वो एक साइन होता है कि जब इंसान सामने वाले को काना करना शुरू कर दे
तो आप उसकी खामियां देख ही नहीं पाते, आप अपनी चीज़ों में देखने लगते हैं, अच्छा मैंने ये सही नहीं बनाया, ओ उसने मलिदा बना दिया होगा अपनी चीज़ का। और लेकिन आपकी ड्रेसिंग को, जो केक की ड्रेसिंग होती है, उसके ऊपर आपने चेरी हल्की सी टिल्ट करके लगा दी, तो वो बोलेगा तुम्हारी चेरी टेढ़ी है, जबकि उसके केक की क्रीम पूरी जो है ना, वो जो है ना बिल्कुल नाक के डैश की तरह बह रही होगी। तो ये एक तरीका होता है लोगों का कि अगले को काना कर दो कि वो आपके ऊपर देखे ही ना कि आप कितनी गलतियाँ, यानी वो ख़ुद कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। और ये यहाँ नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से आप हल्का हल्का सा सेंस करने लगें कि क्या ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, क्लोज्ड ऑफ हो गया है ये रिश्ता, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, आपको हर वक्त लगी रहती है, बहस देखते होंगे आप इस इंसान की, एक बात पे अड़ गया है तो बस अड़ गया है, कुछ भी कहो आपको एक ही बात ताना मारता रहता होगा, तुम अब पहली जैसी नहीं रही, तुम अब पहली जैसी नहीं रही। 10 ऑफ कप्स, ये लिटरली आपके हस्बैंड हैं या स्पाउस हैं, बिकॉज यहाँ 10 ऑफ कप्स आया है। आप कुछ चीज़ों की वजह से रुके हुए हैं जिसमें आपको ये एहसास होता होगा कि मजबूरी है, अब और क्या किया जाए। तो क्या ये फ़रेब है, क्या ये धोखा है, क्या ये क्या है, मेरे साथ क्यों इसने ये चीटिंग की हुई है, क्या मसला हो रहा है, हर वक्त इसको मुझ में खामियाँ नज़र आती हैं, हर वक्त इसको मैं चुप रहूँ तो मसला, मैं बहस करूँ तो मसला, हर चीज़ में, और अगले के सामने ऐसा शो करना कि हम तो दुनिया के सबसे बेस्ट कपल हैं। टेम्परेंस, डिले बहुत है चीज़ों में, आप प्रोग्रेशन नहीं देख रहे। सजिटेरियस एनर्जी, बहुत चीज़ें जो है ना वो स्लो हैं, सब्र बहुत ज़्यादा आपने किया है, और इस सब्र में आपको गट फीलिंग आती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ, आपको गट फीलिंग होती है कि आपने कोई ख़राबा नहीं किया हुआ। दूसरे लोग आपको बहुत पजीराई की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये इंसान आपको डाउट में रखता है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देर आर मल्टीपल इश्यूज़, आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं जो अलाउ नहीं करती आपको कि आप जो हैं वो इस तरीके से जो है ना सिर्फ एक को लेकर बैठे रहें। यू हैव सो मैनी थिंग्स टू एंटरटेन, यू हैव सो मैनी थिंग्स टू हैंडल, और उसमें आपको ये लगता है कि क्या फ़ायदा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, फैसला ही नहीं है, हर वक्त चीज़ को डिले पर डालना, हर वक्त पेंडिंग में डाल देना। जब आप किसी चीज़ की अर्ज शो करें, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, ख़ास तौर पे शादी वाला मैटर या स्टेबिलिटी वाला मैटर, फैमिली को सेटल करने का मैटर, बाहर जाने का मैटर, बाहर सेटल होने का मैटर, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड्स, किसी बात को लेकर रिजर्व हो जाते हैं, इस मैटर को लेकर तो इनको चुपकी लग जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता होगा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज इस कार्ड में जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो आपका कोई मिसकैरेज हुआ, आपकी कोई ऐसी हैपनिंग हो गई, कोई ऐसा ऊप हो गया, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि यार क्या है ये, या क्यों है, मुझे इतने बड़े बड़े भंड क्यों मिल रहे हैं इस रिश्ते में। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इट्स अ हैवी रीडिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा है आपको, इनकी बहुत सारी चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता कलई उतर रही है। दैट मीन्स कि मैं अगर ये इतनी रिस्क लेकर इतनी बड़ी क्वेश्चन की रीडिंग कर रही हूँ, तो ये बहुत सारे लोगों से मिल रही है, ये बहुत सारे लोगों से जाकर कनेक्ट कर रही है, आपको इनसे बहुत सारे धोखे मिले हैं, और आपने बहुत सारी चीज़ों को इनकी इग्नोर भी किया है। विद द टेम्परेंस सजिटेरियस, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर इंसान किसी का सर फोड़ दे, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब बस हो गई है आपकी, बिकॉज अब आखिरी तलवार सर पे घोंप दी गई है। अब आपका मेंटल पीस जो है ना वो कचूमर हो जाता होगा। प्लस यहाँ पर भी हेल्थ आपकी इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, आप लिटरली स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आपकी बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं पेंडिंग गेम से, आप इरिटेट हो रहे हैं बिकॉज हर दफ़ा आपको एक रोल, एक टास्क असाइन कर दिया जाता है, अब तुम ये करो, अब तुम और ये करो, अब तुम मज़ीद ये करो, तुम तो पहले जैसी रही नहीं, तुम्हारे अंदर तो वो दम रहा ही नहीं। फिर आप अपने आप को फिक्स करके प्रेजेंटेबल बनाते हैं, फिर इनके पास कोई नया शोशा हो जाता है, और इतना कॉन्फिडेंस से ये शोशा छोड़ते हैं जो भी हैं कि आप फिर और कंफ्यूज हो जाते होंगे, यार अब मैं अपने आप को मज़ीद बेटर करूँ। आप इनको आईना नहीं दिखाते। सेल्फ इंडल्जेंस जो बात है, आपको ये टाइम ही नहीं दे रहे कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप ये देख सकें कि ये क्या गलत कर रहे हैं,
ये हमेशा तस्वीर का आपको रुख दिखा देते हैं कि तुम ये देखो। इसमें भी आप देखें कि कैसे उसकी तस्वीर बिल्कुल ठीक है, कुछ उम्र हुआ हुआ, यानी लिटरली आपने गुस्से में फोड़ दी होगी इनकी तस्वीर, आपको गुस्सा आ गया होगा, आपने कुछ फ्रेम्स तोड़ दिए होंगे, आपको नफरत हो गई होगी, आपने तस्वीर फाड़ दी होगी, अगर आपने वॉलेट में रखी हुई है, कुछ आपने ऐसा किया होगा, तो आपको अब आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा हो कि यार कोई पजीराई नहीं है, कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है, कोई इंडल्जेंस ही नहीं है, हम ब्लेंड ही नहीं कर पाते। तो फिर क्या है, क्या ये चीट कर रहा है, क्या इसको कोई और मिल गई है, क्या मसला है? और यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी, मैं थोड़ा सा बोल्ड डेक निकालती हूँ और इस बोल्ड डेक के इमेजेस मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, कि क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं। आ जाओ भाई, एक एक करके इतने सारे कार्ड्स रुक गए। क्या आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं? क्या वो आपको चीट कर रहे हैं? द टेम्पटेशन ऑफ प्लेजर। डिमांडिंग है ये, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, और हर वक्त आपको ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ये करो। द लोअर एंड हायर सेल्फ। इन्होंने आपको, मैं आपको ये इमेज दिखाती हूँ, इन्होंने आपको, आप बहुत खुश इंसान हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन इन्होंने आपको इतना छोटा बना दिया है कि आप खुद अपने आप को उस नज़र से नहीं देख पाते कि आप कितने अच्छे हैं। डाउट अगर मैं कहूँ तो हर वक्त गिल्ट में रहे, ये हर वक्त इनसिक्योर रहे, हर वक्त यही सोचता रहे या सोचती रहे कि यार मेरी ये चीज़ सही नहीं है, मैं तो अपीयरेंस में इस तरह से बुरा हूँ या बुरी हूँ, मेरी ये चीज़ ऑड है, मेरे बाल उसके जैसे नहीं है, मेरी लुक उसकी जैसी नहीं है, मेरा फिगर उसके जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ, यू नो। द हेट नर्चर्ड लव, सी, लिटरली, कैन यू सी दिस? हेट नर्चर्ड लव। आप ही की तस्वीरें बनाना, आप ही को बहुत सारी चीज़ों में कैरेक्टराइज करना, आपको कहना कि रोल प्ले करो, ये करो, वो करो, इस तरह बन जाओ, उस तरह बन जाओ, और उसके बावजूद आपको ये कहना कि यू आर अ पीस ऑफ शिट, गॉड फॉरबिड। तो दिस इज़ समथिंग वेरी बैड, बट येस, योर पर्सन इज़ डूइंग सच थिंग्स। ये बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हैं। तो क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं? इट्स अ नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप, इट्स अ हेट्रेड, लव हेट रिलेशनशिप है। और उस लव हेट में जो सबसे बड़ी चीज़ अफेक्ट हो रही है वो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी डैमेज हो रही है, जो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। मे बी ये बहुत, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट हैं तो ये लव बॉम्बिंग भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, लेकिन उस लव बॉम्बिंग में एकदम से फ्लिप कर जाना, और जब आप जैसे ही लव बॉम्बिंग में इनके कंट्रोल में आते होंगे और आप अपनी कोई डिमांड शुरू करते होंगे कि अच्छा ठीक है मामला सेटल हो गया, अब मैं कुछ बोलूँ, ये इमीडिएटली आपके ऊपर कोई लेबल लगाकर, आपके ऊपर कोई टैब लगाकर, कोई कुछ भी कहकर आपको इनसिक्योर कर देते हैं कि वो चीज़ तुमने ठीक नहीं की, तुमने इस तरह बात सही नहीं की, तुमने उस तरह ये किया, ये नहीं किया, तुम ये करो, तुम वो करो, अब ये काम भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, एंड देन पूरा जो है ना मामला, पूरा रोल पलट जाता है। और फिर ऊपर से ये सब चीज़ें करना, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ऐसे बनो, मेरे लिए इस तरह तैयार हो, मेरे लिए ये करो, मुझे ये प्लेजर दो, मेरे लिए ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, इतना सब कुछ करना कि आपको अपना वजूद, या अगर कोई और आपकी तारीफ़ करता होगा तो आपको लगता होगा कि बकवास बक रहे हैं। कोई उनसे पूछे उनको कितनी खामियां वो मुझे गिनवा देते हैं, तो मेरी तो मतलब सेल्फ़ एस्टीम ज़ीरो, ये बिल्कुल है। तो दिस इज़ ऑन पर्पस, ये तमाम चीज़ें। पर नाउ लेट मी सी कि ये हरकतें हैं क्यों। इससे पता चल जाएगा कि ये सटियाए हुए हैं थोड़े से, या ये आपको चीट कर रहे हैं किसी और की वजह से। ये सब हरकतें ये करते क्यों हैं, ये हरकतें करते क्यों हैं? द वर्ल्ड, ऑलराइट, ना खुदा अल्लाह माफ़ करे, द फूल। इनको अकेले रहना है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और इनको शादीशुदा हैं ये, चलो हो गया काम। द हेरोफेंट, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ ये डील कर रहे हैं, मैरिड नहीं तो कम से कम एक एक्सपीरियंस तो इस पर्सन का हो चुका है। इस पर्सन का ना सोशल इमेज बड़ा ही प्रेस्टिजियस है, इसको दुनिया में लोग बहुत समझते हैं कि भाई इनसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, द वर्ल्ड एंड हाई प्रीस्टेस। लेकिन असल जो है ना, वो जो 900 चूहों के बजाय 1000 चूहे हैं वो इन्होंने आपके सामने खाए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या है। ओह गॉड, ये फायर क्रैकर्स हो रहे हैं।
वेल दूसरी बात ये कि इनको आपके सामने ये क्लियरली कम्युनिकेट करने का हौसला नहीं है कि ये अकेले रहना चाहते हैं और ये सिंगल स्टेटस में अफेयर में रहना चाहते हैं। और सिंगल स्टेटस में जब तक शादी भी हुई भी हो तो भी इनको आज़ादाना सोच है इनकी। ये शादीशुदा होते हुए भी ऐसे रहना चाहते हैं जैसे आई कैन स्टार्ट माई लाइफ एनी टाइम। मुझे अकेले रहना, मुझे डेट करना, मुझे गुड लुकिंग लगना, मुझे ये सब कुछ करना, मुझे हर वो चीज़ करना जो एक सिंगल बैचलर करता है वो इनको करना है। लेकिन इनका हौसला नहीं है कि ये आपके सामने बोलें। और इनका कोई सोशल इमेज ऐसा बना हुआ है कि आप किसी के सामने बोलते होंगे कि भाई उसने मेरे साथ ये करा ये करा ये करा, तो कोई यकीन ही नहीं करता कि हाँ वो तो ऐसा इंसान है, तुम में ही कोई हो गए बहन गड़बड़, तुम ही हो बहन, है बहन क्या बताएं क्या पकड़ डाला। तो ओह सो सॉरी, ये तो ऊपर आ गई थी आंटी, मैंने देखा ही नहीं। बहरहाल काफ़ी देर तक ये बगैर कपड़ों में खड़ी रही, आई एम सो सॉरी। मैं इतने महव हो गई रीडिंग देने में कि मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। बहरहाल ये भी ऊपर आ गई। चलिए भाई ये कम्युनिटी गाइडलाइन ना लग जाए, पता चला मेरी रीडिंग ही ब्लॉक हो जाए। ये बहुत एहतियात करनी पड़ती है भाई, चैनल पे रीडिंग नहीं आ सकेगी, बड़ा मसला हो जाएगा। खैर, तो क्या ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं? दिस पर्सन इज़ इनसिक्योर और इनसिक्योरिटी को वो आपकी तरफ फेंक देते हैं। तो धोखा तो अलग बात है, कोई और पर्सन तो अभी तक मुझे नज़र नहीं आया, बट आपको चूज़ देंगे। ये आपका खून पसीना भेजा नस सुकून हर नस में से ना निकाल देंगे ये। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट येस यू आर डीलिंग विद द नार्सिसिस्ट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।